हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो को भी आप बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, आइए अगला सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के ईवीएस पेडागोजी का पहला प्रश्न देखते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरण में से कौन सा उदाहरण गलत है? पहला ऑप्शन देखते हैं, हमारे जूते और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। दूसरा है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। तो दोस्तों, पेन और पेपर के बीच घर्षण होने के कारण ही हम लिख सकते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है, यह भी घर्षण के कारण, यह भी बहुत सही है। ऑप्शन ये है, हमारे जूते और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगर जूते और ज़मीन के बीच घर्षण नहीं होगा तो हमारे पैरों में फिसलन होगा, जिससे हम गिर जाएंगे। और यहाँ पे ऑप्शन बी बोला जा रहा है कि ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। तो यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, घर्षण के कारण नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, गलत है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में ऐसा पौधा कहाँ पाया जाता है? असम में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में। तो राइट आंसर होगा मेघालय में नेपेंथिस पौधा भारत में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित है? मियादी बुखार, अतिसार, हैजा, मलेरिया। तो यहाँ पे देखेंगे जो रजत है, इतने स्टेटमेंट के बाद देखने से पता चलता है कि रजत को मलेरिया हुआ है। मलेरिया का ये लक्षण है। क्या लक्षण है कि उसे बुखार होना, कपकपी बुखार के साथ साथ सिर दर्द होना और अंत में पसीना आने के चक्र से भी गुजरता है। और रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने उसे कड़वी दवाई दी है। तो यह मलेरिया के लक्षण हैं। बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव होगा। क्या खतरनाक प्रभाव होगा? कमरे के तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। कमरे का तापमान असाधारण रूप से बढ़ जाएगा, इसका भी लेना देना नहीं है। रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, इसे होल्ड पे रखते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो इससे भी इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। कोयले की अंगीठी जलाने पर जो धुआं निकलता है, उसे का जो ऑक्सीजन जो हमारे हीमोग्लोबिन में होता है, बहुत तेजी से घुल जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे रक्त में, जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी यानी कि खारे पानी में तैरता रहता है, क्योंकि जो नमकीन पानी का घनत्व होता है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो नमकीन पानी होता है यानी कि जो खारा पानी होता है, वो साधारण पानी के घनत्व की अपेक्षा उसका घनत्व नमकीन पानी का अधिक होता है। जैसे जो मृत सागर, आपने नाम सुना होगा, मृत सागर में अक्सर लोग तैरते रहते हैं, उसमें डूबते नहीं है क्योंकि उसका पानी बहुत खारा होता है। आगे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती हैं कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। अब इन गतिविधियों में पहला है, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। तो स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना, गुब्बारे में हवा भरना, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में ले आएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये कथन दिए गए हैं, उपर्युक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणाम को प्रदर्शित करेंगी? तो इसमें देखते हैं कौन सी प्रदर्शित करेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। जो पहला है, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। जैसे कि आपको कक्षा 5-6 में आपको ये सिखाया गया होगा साइंस के सब्जेक्ट में, कि आपको एक गिलास या जग लेने पर
अंदर उसमें एक रुमाल डालने पर आप बाल्टी में उल्टा करके उसे डुबोते थे तो वो रुमाल भीगता नहीं था, या आप कागज़ डालते थे, कागज़ भीगता नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें खाली जगह में गैस भर जाती थी, जिससे पानी रुमाल को टच नहीं कर पाती थी, इसलिए रुमाल नहीं भीगता था। तो वही चीज़ है, खाली उल्टा बीकर लें या जग लें या गिलास कुछ भी लें, उल्टा करके पानी में डालें, तो वो उसमें पानी नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे वायु अपना स्थान बना लेती है। स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना। अब यहाँ पे देखेंगे स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना। तो जैसे आप मान लीजिए मैंगो जूस पी रहे हैं, कोई भी जूस पी रहे हैं, आपको एक पाइप मिलता है छोटा सा, उससे वो खींचते हैं आप। अगर उसमें एयर होता तो जूस आता नहीं बाहर, तो ये सीधा सीधा गलत हो जाएगा। गुब्बारे में हवा भरना, तो इसका देखते हैं क्या है। गुब्बारे में हवा भरना, तो जगह तो घेरेगी, तो गुब्बारे में हवा भरने पर भी जगह घेरता है, क्योंकि गुब्बारे में हवा भर जाती है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, लेकिन कोई है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। तो इसमें देखेंगे जो गुब्बारे में अगर हवा भरा जाएगा तो वह जगह घेरेगी। दो भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में ले आए, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक क्षण में बांध देते हैं और साम्यावस्था में ले जाते हैं, दोनों का जो वजन है उसको मतलब एक बराबर अवस्था में उसको ले जाते हैं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तब पता चलता है उसमें, जैसे एक तराजू ले लेते हैं आप, तो तराजू की तरह से उसको क्षण में बांध देते हैं दो गुब्बारे को, या कोई लकड़ी में बांध देते हैं और बीच में एक रस्सी ले लेते हैं, दोनों साइड में गुब्बारे को बांध देते हैं। किसी एक साइड का गुब्बारा फोड़ देने पर उससे उसका भार भी पता चलेगा, और जब गुब्बारे में हवा भर जाएगी तो वहाँ पे जगह तो वो घेरेगा ही। तो इस प्रकार से ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन हमारा जो सही होगा पहला, यहाँ पे देख सकते हैं पहला तो सही होगा, और यहाँ पे तीसरा भी सही होना चाहिए, और चौथा भी यहाँ पे सही होगा। तो स्ट्रा नहीं तो हमारा तो गलत हो जाएगा। गुब्बारे में हवा भरना, तो यहाँ पे गुब्बारे में हवा भरेंगे तो वायु उसमें स्थान जरूर घेरेगी। तो आइए ऑप्शन देखते हैं कौन सा इसमें सही होगा। तो वांछनीय जो परिणाम होंगे, वांछनीय परिणाम को प्रदर्शित करने वाले पहला और चौथा, दूसरा और चौथा, पहला और तीसरा दर्शा पाएंगे, सिर्फ जगह ही घेरती है उसी को दर्शा पाएंगे। और पहला और दूसरा तो ये भी नहीं, तो इस प्रकार से हमारा जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला और चौथा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तीसरे को पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं हो पाएगा वो। आगे देखते हैं, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीना में उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड, जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। तो यहाँ पे देखेंगे, दुर्गा गांव में रहती है, लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करती है, तो ऑप्शन नंबर है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है उससे उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से दो ढेरियों में अलग करती है। केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, अखबार। जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। अब यह अपघटित होने वाले, मतलब जो पहला कथन है इसमें इधर वाला पहला है और इधर वाला दूसरे का लिखा गया है। तो अपघटित होने वाले ऑब्लिक करके अपघटित नहीं होने वाले। तो यहाँ पे देखेंगे पहला जो है, पहले वाला अपघटित हो सकता है, लेकिन दूसरा वाला अपघटित नहीं, इसे रिसाइकिल किया जा सकता है। तो यहाँ पे इन दोनों का जो पेयर दिया है वो गलत हो जाएगा। अब देखेंगे पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे देखेंगे जो दूसरा कथन दिया गया है इसका पुनः चक्रण किया जा सकता है, ये तो अपघटित होकर सड़ करके खाद का मिट्टी में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा यह भी कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब घर में आ गया तो घर से निकला हुआ कचरा घरेलू कचरा ही होता है, और उद्योग से निकला हुआ कचरा औद्योगिक कचरा होता है। अब यहाँ पे दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है, तो ये इसमें जो ऑप्शन नंबर डी कुछ हद तक यहाँ पे देखेंगे इन सभी के कंपेयर में बहुत ही सही है, परफेक्ट है, कि जो पहला कथन वाला है ये दुर्गंध इसमें आएगा, और इस वाले में दुर्गंध नहीं आएगा, क्योंकि प्लास्टिक के खिलौने हैं और टूथपेस्ट के ट्यूब हैं, सॉस की बोतल है और जैम की बोतल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, दुर्गंध है और दुर्गंध रहित है। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम है, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम कौन सा है? तो बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, जामुनी, लाल। तो हमने देखा है, इसको आप सभी ने पढ़ा होगा विब ग्योर के बारे में। तो विब ग्योर देखेंगे, बैंगनी, इंडिगो, और यहाँ पे देखेंगे बैंगनी, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो विब ग्योर के जो सीरीज है उससे ध्यान रखेंगे, बैंगनी, नीला, आसमानी,
हरा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। आगे देखते हैं दूध का पाश्चीकरण कैसे किया जाता है। तो दूध का पाश्चीकरण यहाँ पे देखेंगे 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक या 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके दूध का पाश्चीकरण किया जाता है। रोहित कार्ड शीट को कैंची से काटते हुए कई आकृतियां बना रहा है। इस कार्ड में किस बल को उपयोग में लाया जा रहा है। तो कैंची से काटने में कौन सी बल का यूज किया जा रहा है। तो यह यांत्रिक बल का यूज किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न होते हैं। उनकी त्वचा पर बलों के कारण, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। उनकी शारीरिक शक्तियों को इंगित करते हैं। परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न होते हैं। जैसे पशुओं की त्वचा पर कभी कभी इस तरह के पैटर्न आपको देखने को मिलता है, उनके बालों के माध्यम से, उनके बालों के कारण ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आप आदमी हैं, तो ये मान लीजिए आपका एक अच्छे से बना देते हैं। तो आप क्या करते हैं, बाल कंघी करते हैं। तो ये बाल कंघी करते हैं, यहाँ से आप ये इधर बाल करते हैं, कुछ इधर से निकालते हैं। तो ये जो आपके बीच में पैटर्न बन रहा है, तो ये पैटर्न बालों के कारण ही तो बन रहा है। मान लीजिए आपका चेहरा है, ये मुंह है, अच्छा खासा आप स्मार्ट बंदे हैं, तो आप ये बाल जुल्फी निकाल रहे हैं, तो आपका जो स्टाइल बन रहा है, जो डिजाइन पैटर्न बन रहा है, वो बालों के कारण ही तो बन रहा है। तो इसलिए उनकी त्वचा पर जो बाल होते हैं, उनके कारण ही ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। बालों के कारण ही विविध पैटर्न बनते हैं। आगे देखते हैं, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी जो होता है ऑक्सीजन रहित होता है, मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है, खनिज रहित है, मछली के तैरने के योग्य नहीं है। तो क्वेश्चन को एक बार और समझेंगे। एक मछली को पहले से उबले हुए कोई पानी लेते हैं, पहले से कोई उबला हुआ पानी है, इसमें बॉइल्ड वाटर है, लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से अब इसको रूम टेम्परेचर पर रख दिया गया और इसको ठंडा होने दिया गया। अब इसको एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है, इसमें मछली डालने पर मर जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इसमें मिनरल होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, मिनरल नष्ट हो जाते हैं और ये खनिज रहित हो जाता है। क्या हो जाता है, खनिज रहित। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा केवल धान के फसलों के लिए उपयोगी रहेगी, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंजर हो जाएगी, क्योंकि एक ही खेत में बार बार एक ही फसल उगाने से जमीन की में जो नाइट्रोजन की क्षमता होती है, उर्वरक क्षमता, वो नष्ट होने लगती है और बार बार खाद डालने से भी उर्वरकता नष्ट हो जाती है। तो उर्वरकता को बढ़ाने के लिए हम नाइट्रोजन जो देखेंगे कि जो हमारी भारत में मिट्टियाँ, जितने भी भारत में मिट्टियाँ पाई जाती हैं, भारत की मिट्टी में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन अनुपस्थित होता है। नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है, भारत की मिट्टी में नहीं पाई जाती है। तो नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए हम क्या डालते हैं, खेतों में यूरिया डालते हैं, जिससे हमारे खेत में जो फसल होती है उससे नाइट्रोजन प्राप्त हो सके। तो नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए यूरिया का यूज किया जाता है। जब बार बार आप यूरिया का यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका खेत, और एक ही फसल उगाएंगे तो आपके खेत की उर्वरकता क्या होती है, नष्ट होने लगती है, जिससे खेत बंजर हो जाते हैं। और इसको अब यहाँ पे आपका खेत मान लीजिए उत्पादकता कम हो गई है, उसकी उसकी उर्वरकता कम हो गई है, तो आप उसमें दलहनी फसल उगा करके भी उसकी उर्वरकता को बढ़ा सकते हैं। आगे चलते हैं। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे हुए पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा क्यों, तो तेल जो होता है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। और मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है, इसका कोई मतलब नहीं। मच्छर तेल द्वारा, इसका भी कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो तेल होता है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है। रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकिरी डालते हैं, तो हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, कठोर जल को मृत जल में परिवर्तित करने के लिए, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, पानी को रंग रहित करने के लिए। तो यहाँ पे जो रेखा की माँ है वह रोजाना किस लिए, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर को पेट के अंदर तक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में
चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो वो कौन वैज्ञानिक थे? रोनाल्ड रॉस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, रोनाल्ड रॉस। इन्होंने ही पता लगाया था, मच्छर के अंदर, पेट के अंदर झांक लिया था कि पेट के अंदर झांक करके बताया था या सिद्ध किया था कि मलेरिया जो है वो मच्छर से ही फैलता है। और इस अनुसंधान के लिए इन्हें दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, रोनाल्ड रॉस को। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इन सब का कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर होगा। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, बैंक पोस्ट ऑफिस का बैनर करवाकर, मूल्य जैसी अमूर्त धारणा को उदाहरण द्वारा व्यक्त करके, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणा की समझ विकसित की जा सकती है बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर। मान लीजिए आपके घर पे कोई छोटा बालक है, उसको अभी हिसाब किताब में दिक्कत होती है। मान लीजिए वो छोटा है, ज़्यादा अभी बाहर भी नहीं समझ सकता वो, तो हम उसे दुकान पे भेजने की कोशिश करते हैं। दुकान पे मान लीजिए हम 100 रुपया हमने दिया और 100 रुपये में हम 10 सामग्री मंगवानी है, कुछ 5 रुपए की, कुछ 15 रुपए की, कुछ 20 रुपए की, कुछ 25 रुपए की। तो इस तरह से हमने कुछ अलग अलग रुपयों में बांट दिया था। हमने बोला तुम्हारे पास 100 रुपये है, इतने इतने के सामान इतना लेकर आओ। तो उस बच्चे को जब वहाँ पे कैलकुलेशन उसको पड़ेगा और उसे भाव के अकॉर्डिंग सामान का जो भाव रहेगा उस भाव के अकॉर्डिंग जब वो जोड़ेगा, तो उसे कुछ अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित होती है। तो जिससे उसे प्रैक्टिकली रूप से उसकी जो क्षमता है, ज्ञान ज्ञान की जो क्षमता होगी, वो कैपेसिटी उसमें उसका डेवलप होगा। तो यहाँ पे जो बाजार का रोल है उसका आयोजन करवा के हम जो अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित कर सकते हैं किसी भी बच्चे में। आगे देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। इसका कोई मतलब नहीं है। इससे बच्चों को आदाई कौशल परिमार्जित होता है, इसका भी कोई मतलब नहीं। अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, फिजूल बातें। विषय को बच्चों के अनुभव, देखिए यहाँ पे अनुभव से जोड़ने की बात आ जाए तो तुरंत समझ लीजिए 90-95% वो सही होने के आसार रहते हैं, लगभग 100% मान के चलिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, जल्दबाजी में है, तो आपने अनुभव से जोड़ने पर देखा, तुरंत आप मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, सही हो जाएगा। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? तो सामाजिक भावना का विकास करने के लिए विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करवाना, इसे फिजूल खर्ची है। अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, कोई फायदा नहीं। बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, होल्ड पे रखते हैं। विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना, इन दोनों को होल्ड पे रखते हैं और समझते हैं कि बात क्या है। पहला हम ऑप्शन देखते हैं, विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करवाने से बच्चों को सिर्फ आनंद का अनुभूति करेंगे, उनसे सामाजिकता का उतना भावना विकसित नहीं होगा। अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, तो इससे अभिभावकों से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपने जो अभिभावक हैं बच्चे के परिवार में ही वही अभिभावक से मिलता है, तो उन अभिभावक से घर में ही सब कुछ सीख जाता है जो सीखना होता है। अब यहाँ पे सामाजिक भावना का विकास करने के लिए और भी कुछ प्रयास करने के लिए बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो स्वस्थ स्पर्धा का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे बच्चों को, जैसे मान लीजिए आप बीटीसी या बीएड कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, बीटीसी या डीएलएड कर रहे हैं, तो आप जो भी कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपको अगर बोल दिया जाए कि आप जितने भी ज़िले में स्कूल हैं सभी स्कूल पर जाइए और देख कर आइए कि कैसे कैसे क्या होता है। तो बताइए, आपको इसमें टाइम वेस्ट होगा, आप फालतू परेशान होंगे, आपको तो उससे लाभ होगा कि आपको एक जगह बिठा करके सभी पूरे ज़िले के स्कूल के बारे में, जितने पूरे स्टेट के स्कूल के नियम कानून हैं, सभी आपको पाठ्यचर्या के बारे में एक जगह बिठा करके बता दिया जाए, आपको एक स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार कर दिया जाए, वो बेटर है कि आपको पूरे ज़िले के स्कूल में दौड़ाया जाए, वो बेटर है। तो कहीं न कहीं आपको अगर एक जगह बिठा करके एक मीटिंग करके आपको सभी नियम कानून के बारे में बता दिया जाए, तो आप विद्यालय में जाएँगे, तो कहीं न कहीं आप एक तरह से स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार हो चुके हैं। आप उसके लिए मजबूत, आपको सभी उसके बाद क्षेत्र में नॉलेज हो चुका है। इसलिए आप 2 साल की बीएड या बीटीसी करते हैं, उन सभी योजनाओं और नियम कानूनों के बारे में जानने के लिए।
तो आपको अब पूरे ऐसा थोड़ी है कि पूरे स्टेट में जितने स्कूल हैं उन स्कूलों में घूमना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि आप स्वस्थ स्पर्धा तैयार कर चुके हैं। तो इस प्रकार से बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करने के लिए तैयार करिए, उसके बाद सामाजिक भावना का विकास ऑटोमेटिक उनके होते रहेंगे। आगे देखेंगे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए सीधे सीधे कहानी विधि प्रभावशाली है। तो बच्चों को कहानी के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन में बहुत ही सुविधा मिलेगी कहानी के माध्यम से पढ़ाने से। आगे देखते हैं एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। तो किस लिए दिया गया है? विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। तो विषय की यहाँ पे देखिए विषय आ गया तो इसे हटा दीजिए। चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने की बात आ गई। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो सकता है। तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं, ये तो हमने कल वाली वीडियो में देख लिया था, तकनीकी शब्दावली की बात नहीं करते एनसीईआरटी। अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल, बिल्कुल गलत। तो हमारा जो चिंतन आ गया ऑप्शन नंबर बी, और अवसर उपलब्ध कराना ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, परफेक्ट आंसर होगा। बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? तो बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, ये तो हम करेंगे ही करेंगे। उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, ये भी करेंगे। उन्हें सुझाव या संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें, ये भी करेंगे। तो क्या नहीं करेंगे? तो उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे, ये नहीं करेंगे। अब सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे, ये व्याख्यान विधि हो गया। जो निचली कक्षा के लिए व्याख्यान विधि एकदम उपयुक्त नहीं होता है, जिससे बच्चे एक इधर से सुनेंगे और एक कान से निकाल देंगे, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बच्चों को प्रेरित करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए प्रेरित करिए कि अगर उसे नहीं आ रहा है तो भी उसे थोड़ा-सा प्रेरित करेंगे तो वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, जिससे उसके अंदर समझ विकसित होगा। और उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, और उनके अंदर जो भी अवधारणाएँ हैं, उन सबको मदद करने के लिए प्रेरित करेंगे। आगे चलेंगे, पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, जिसमें बच्चों का अनुभव भी जरूरी है, स्कूल का वातावरण भी जरूरी है, और उपयुक्त पाठ्यक्रम भी जरूरी है, जो पाठ्यक्रम की जरूरत है। आगे देखेंगे, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसके शिक्षिका सीखने के लिए आवाम का अनुगमन कर रही है। तो इसमें देखेंगे प्रतियोगिता आधारित सीखना, सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखना, मनोरंजन द्वारा सीखना, भाषा निर्देशित सीखना। तो यहाँ पे सरिता की जो शिक्षिका हैं उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती हैं, जैसे समूह चर्चा, यानी कि ग्रुप चैटिंग जो होती है, समूह में चर्चा की जाना, और समूह परियोजना, ये सभी जो होती हैं इसमें आपको बातचीत वार्तालाप करना रहता है। तो वह भाषा निर्देशित सीखना, ये शिक्षिका इसको भाषा के ज्ञान कराना चाहती हैं, इसलिए सामूहिक चर्चा और सामूहिक परियोजना आयोजित किया है इन्होंने। पर्यावरण शिक्षा में समस्या का समाधान विधि का गुण है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का कौन सा गुण है? लक्ष्य केंद्रित विधि, ये भी सही है। सृजनात्मकता विधि, चयनात्मकता, और ये सभी। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। विज्ञान का एक शिक्षक छात्रों को तीन भागों में बांटता है। प्रथम समूह के सदस्य आपस में कसकर आलिंगन कर रहे हैं। आलिंगन मतलब तीन ग्रुप में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी समझा रहे हैं। दूसरे समूह के सदस्य एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं। तीसरे समूह के सदस्य एक दूसरे से दूर खड़े हैं। शिक्षक क्या पढ़ाना चाहता है? अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तीन ग्रुप में छात्रों को बांट दिया गया है, और यहाँ पे पहले ग्रुप में देखेंगे फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। तो यहाँ पे देखेंगे जो कुछ बच्चे हैं ये बहुत पास पास एक दूसरे को आलिंगन करके खड़े हैं, यहाँ पे बहुत पास पास। और दूसरे ग्रुप में देखा जाए तो यहाँ पे तो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके थोड़े थोड़े दूरी पर खड़े हैं। तो यहाँ पे इस तरह से, और तीसरे में देखा जाए तो एक दूसरे से दूर खड़े हैं, कोई यहाँ है तो कोई यहाँ है। यानी कि अगर देखा जाए तो यह बच्चों को यह बताना चाहते हैं, एकता से शक्ति का पाठ, तो ये अभी छोड़ देंगे। सामाजिक सद्भाव, सामुद्रिक जीवन की विविधता, ठोस द्रव और गैस की प्रकृति। तो देखिए यहाँ पे तुरंत आ गया पकड़ में, ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, और द्रव के कण ठोस की अपेक्षा में थोड़ी दूर दूर होते हैं, और गैस के कण जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो इस तरह से इन तीनों में शिक्षक क्या करते हैं, अंतर बताना चाहते हैं छात्रों को। तो यह इसका पूरा उद्देश्य छात्रों को तीन ग्रुप में इस तरह से बांट करके जो शिक्षक हैं वो छात्रों को ठोस द्रव गैस की प्रकृति के रूप में समझाना चाहते हैं।
तो निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, तो यह मनोवैज्ञानिक विधि है। यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, बिल्कुल सही। तो यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में काम होता है, तो ये गलत हो जाएगा। शिक्षक एक प्रशासक के रूप में नहीं होता है। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही होगा, जो निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि अब यहाँ पे देखेंगे यह बहुत सस्ता संसाधन है। तो पर्यावरण में समुदाय की बात की जा रही है। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, हटा दीजिए। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पे देखेंगे वास्तविक, अब यह संसाधन सस्ता है, यह भी गलत हो जाएगा। यह आसानी से उपलब्ध, यह भी नहीं। तो यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर, देखिए यहाँ पे अवसर उपलब्ध कराता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सेशन पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें और चैनल को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।